बड़ी शासन जी बड़े प्रेम और सत्कार से गाना जी धन्यवाद जी। और शासन जी अभी आदेश आया है कि समर्पण दिवस है तो दास से कृष्णों से आशीर्वाद प्राप्त करेगा। हम के हलवा धरतिया पर आके हो कहवा के हलवा धरतिया पर आके हो कहवा के हलवा बड़े बड़े संत गईले बाबूजी रमाई के बड़े बड़े संत गईले बाबूजी रमाई के कहवा के हलवा धरतिया पर आई के गईले हरिश्चंद्र राजा सत में बिताई के गईले हरिश्चंद्र राजा सत में बिताई के कहवा के हलवा धरतिया पर आके हो कहवा के हलवा गईले हरि वशिष्ठ मुनि ब्रह्म पद पाई के गईले हरि वशिष्ठ मुनि ब्रह्म पद पाई के कहवा के हलवा धरतिया पर आई के कहवा के हलवा धरतिया पर आई के बड़े बड़े संत गईले बाबूजी लगाई के बड़े बड़े संत गईले बाबूजी लगाई के कहवा के हलवा धरतिया पर आई के गईले हरि वशिष्ठ मित्र रंग गुरु कहाई के गईले हरि विश्वामित्र रंग गुरु कहाई के कहवा के हलवा धरतिया पर आई के कहवा के हलवा धरतिया पर आई के रामचंद्र चली गईले रावण के माई के रामचंद्र चली गईले रावण के माई के कहवा के हलवा धरतिया पर आई के गईले है कन्हैया महाभारत रचाई के गईले है कन्हैया महाभारत रचाई के कहवा के हलवा धरतिया पर आई के मुक्ति बनावा सुगना हरि गुण गाई के मुक्ति बनावा सुगना हरि गुण गाई के कहवा के हलवा धरतिया पर आई के कहाँ के हलवा धरतिया पर आई के गईले बाबा हरदेवजी सदा गुरु कहाई के गईले बाबा हरदेवजी सदा गुरु कहाई के कहवा के हलवा धरतिया पर आई के कहली सुदीक्षा माता तलिया हिलाई के कहली सुदीक्षा माता तलिया हिलाई के कहवा के हलवा धरतिया पर आई के कहवा के हलवा धरतिया पर आई के शासन जी बड़े प्रेम और सत्कार से गाना जी धन्यवाद। शासन जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। तो दासी की आप जी के चरणों में ये अरदास और विनती करती है कि आज समर्पण दिवस है तो हमारा इसी में भजन विचार हो तो बड़ी कृपा होगी। तो शासन जी दासी अरदास की निवेदन स्वामी जी के चरणों में जो सदगुरु से आशीर्वाद दे रही हैं आप जी के बाद प्यारे के महात्मा बंसराज जी जो सतराम ब्रांच के मुखी हैं तो बड़ी कृपा होगी। शासन जी प्यार से कहना धन्यवाद जी।
फादर ने साथ संगत जी प्यार से कहना जी हर निरंकार जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साथ संगत जी, आज बाबा जी का सतगुरु बाबा हरदेव जी का उनका साथ संगत जी, हम सभी संत महात्मा मिल करके समर्पण दिवस मना रहे हैं। आज के दिन हमारे प्यारे सतगुरु हम लोगों से दूर हुए, लेकिन साथ संगत जी सतगुरु बाबा जी आज भी हमारे संग हैं। उनका एहसास सभी को पता चलता है। साथ संगत जी उन्हीं की कृपा से हम सभी को इतना बड़ा ये अमूल्य निधि प्राप्त हुआ। तो आइए साथ संगत जी हम सभी मिलकर बैठकर उनकी पुण्यतिथि में साथ संगत जी श्रद्धा सुमन अर्पित करें और साथ संगत जी जाके बाबा जी के कैसे हम लोगों के बीच में हैं, कैसे हम सब के बीच में सतगुरु जी विराजमान रहते हैं, किस रूप में हैं, दासी कहना चाहेगी। हरदेव जिंदा है, निष्ठा और विश्वास में, ईश्वर के एहसास में। सतगुरु हरदेव जिंदा है, निष्ठा और विश्वास में, ईश्वर के एहसास में। हरदेव जिंदा है, संतों के अनुसरण में, सत्य के अनुकरण में। हरदेव सतगुरु हरदेव जिंदा है, प्यार के आचरण में, स्नेह के वातावरण में। सतगुरु हरदेव जी जिंदा है, क्षमा में और त्याग में, इंसानियत के राग में। सतगुरु हरदेव जी जिंदा है, निस्वार्थ वाले भाव में, सत्संगति के चाव में। हमारे मन में सत्संगति का प्रेम मन श्रद्धा हो, चाव हो, तो उसमें जिंदा है हमारे सतगुरु हरदेव जी। हरदेव जी जिंदा है, सेवा में, संभाव में, ज्ञान में, ठहराव में। हरदेव जी जिंदा है, एक रस एकत्व में, प्रेम सह अस्तित्व में। सतगुरु हरदेव जी जिंदा है, जिंदा ही रहेंगे, वह कभी ना जाएंगे। मन वचन और कर्म से जो एक होकर दिखाए गए। साथ संगत जी, हम यदि मन वचन और कर्म से एक होकर एक नेक बनेंगे, नेक रहेंगे, एक बने रहेंगे, तो सतगुरु हरदेव हमारे अंग संग हैं, जिंदा हैं। कहीं कहीं गए साथ संगत जी हमारे सतगुरु। साथ संगत जी प्यार से कहना जी हर निरंकार जी। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। उदासी अदासी की माता बंसराज जी के चरणों में जो सदगुरु से आशीर्वाद दे रहे हैं। आप जी कृपा प्यारी बहन खुशबू जी जो उमानगर से हैं, तो आप जी कृपा करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। हर तरफ नजारा होता है जब गीत खुशी के गाते थे। हर तरफ नजारा होता था जब गीत खुशी के गाते थे। हर तरफ बहारें होती थी जब सतगुरु को मुस्कुराते थे। हर तरफ बहारें होती थी जब सतगुरु को मुस्कुराते थे। सतगुरु माता सुदीक्षा सरिंदर हरदेव जी महाराज की जय। साथ संगत प्यार से कहना। साथ संगत आज हम लोग सतगुरु हरदेव जी महाराज की 7वीं पुण्यतिथि पर यहाँ एकत्रित हुए हैं और उनकी चर्चा गुणगान कर रहे हैं। साथ संगत 13 मई सन 2016 को बाबा जी ने अपने ये नश्वर शरीर परमात्मा में एक ज्योत में समा करके ज्योतिर्मय हो गई।
36 वर्षों तक वह सदगुरु के रूप में भारत ही नहीं विदेशों में भी, शहर नहीं गलियों में भी घूम घूम करके और इस ब्रह्म का और इस ज्ञान का प्रचार प्रसार किए और हर एक मुंड में, हर एक प्राणी में उन्होंने ब्रह्म ज्ञान का संचार किया। साथ संगत जी, हरदेव जी महाराज के संदर्भ में हम व्याख्यान देने लगे तो वो कहावत है कि सात समुंदर मस करूं सब बन लखराए, और वो नहीं साथ संगत, ये सब धरती कागज करूं लेखन करूं बन राय, सात समुंदर मस करूं गुरगुर लिखा न जाए। तो कितनाओं हम वर्णन करेंगे गुरु की ज्ञान को, गुरु की कर्म को और गुरु की वाणी को हम फिरो दे सकते हैं। साफ संगत दास से उदाहरण देगा बाबा हरदेव जी महाराज निरंकारी कॉलोनी दिल्ली में विराजमान थे। समागम का दौर चल रहा था और उसी बीच में देश और विदेश से महापुरुष आकर के बाबा हरदेव जी महाराज से आशीर्वाद ले रहे थे, अपनी अपनी एक एक बातें सुना भी रहे थे, एक एक इच्छाएं, एक एक मांग रख रहे थे। बाबा जी कह रहे थे दातार पूरा करेगा, सेवा सुमिरन सत्संग किया करो, दातार पूरा करेगा। सबकी मांगों पर, सबकी इच्छाओं पर बाबा जी की यही शब्द आ रहे थे। साथ संगत जी, जब ये सभी महापुरुष वहां से आशीर्वाद लेकर चले गए तो उस समय उपलब्ध माता सविंदर जी के मन में भी एक भाव आया और वह भाव जितने भी माता बहन हैं सबके अंदर भी आता है। उस समय समता जी, रेणुका जी और सुदीक्षा जी की उम्र 11, 7 और 4, 5 की उम्र में ही चल रही थी। इसी तीनों उम्र में तीनों बच्चियां थी। अब आप लोग समझ गए होंगे कि सविंदर माता जी की क्या भाव थी। उन्होंने कहा महाराज मैं देख रही हूँ कई दिनों से, आज भी देखी, जो भी आ रहे हैं और आपसे आशीर्वाद लेकर के जा रहे हैं और उनकी इच्छाएं पूर्ण हो रही है। मेरे भी अंदर एक इच्छा उत्पन्न हो रही है और मैं भी कहना चाहती हूँ, आपका आदेश पाऊं तो मैं कहूँ। बाबा जी सविंदर जी माता के आंतरिक भाव को ताड़ गए, समझ गए कि वह क्या कहना चाहती है। साथ संगत जी वो सब उनके भाव, उनके अंदर वो कष्ट सब समझ गए। दास को इसी पर एक उदाहरण भी याद आ रहा है। जब लंका में हनुमान जी गए थे और सीता जी से मिलकर के श्री राम जी के पास आए तो हनुमान जी कहते हैं कि सीता के अति विपत्ति विशाला, अभी नहीं कहे प्रभु दीन दयाला, निमिष निमिष करुणा निधि, जान कलप शंभी, बेग चलिए प्रभु आनिया, भुजबल खल दल जी। कहते हैं हनुमान जी की सीता जी की बहुत भारी विपत्ति है, कहने में अच्छा नहीं कि न कहने ठीक है। एक कल, एक पल, ये कोटि कल्प के समान बीत रहा है, प्रभु सीता जी को लाइए। ऐसी वाणी हनुमान जी के मुख से सुन करके प्रभु श्री राम, सतगुरु समय के सतगुरु राम के आंखों में आंसू आ गया। सुन सीता दुख प्रभु सुख ना, अभरियाए जल राजीव नैना, बचन काय मन मम गति जाई, असपने उताई सपने बूझी विपत्ति की ताई। राम जी कहते हैं हनुमान, जो तन मन से, मन वचन कर्म से
मेरे कमल में लीन है, मेरे चरणों में लीन है, जो मेरा ही स्वरूप देख रही है, क्या उसको स्वप्न में भी दुख हो सकता है, दुख आ सकता है? ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो रुलाई आ रही है। वहीं हनुमान जी सचेत हो जाते हैं और कहते हैं, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमंत लाल जी कहते हैं कि प्रभु, सुमिरन और सत्संग और सेवा न होना ही यही सारी विपत्ति का कारण है। यही बात उस समय आई थी। कह रहे हैं अरविंद जी महाराज, रविंदर जी, क्या आपको भी आवश्यकता पड़ गया इस जगह पर इस समय? कहो कहो क्या बात है? रविंदर जी कहती हैं आंचल फैला करके कि बाबा जी, हमको भी एक लाल एक पुत्र दे दीजिए, मेरे गोदी में एक पुत्र दे दीजिए। साथ संगत, उसी समय बाबा जी जिस कमरे में विराजमान थे उसकी खिड़की खोली और खिड़की के सामने सेवा दल के भाई बहनों का पेट चल रहा था और दिखाए, रविंदर जी, ये किनके बच्चे हैं? इतने बच्चे किनके हैं? ये जो तुम्हारे आंगन में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, अपने कर्तव्य दिखा रहे हैं, ये किनके बच्चे हैं? ये सारे बच्चे तो तुम्हारे ही हैं। साथ संगत, वहीं रविंदर जी महाराज ने फिर उनके चरणों पर गिर पड़ी और कही, बाबा मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। तो ऐसे जो विश्व के मानव की संदेश, ये सारा विश्व ही, सारा समाज ही अपना है, सारा प्राणी ही अपना है, कोई मुझसे दूर नहीं। तो वह मानव एकता के लिए, विश्व कल्याण के लिए ढेर सारी यात्राएं और ढेर सारे कार्य किए। साथ संगत, उनका जितना भी हम गुणगान कर पाए, जितना भी उनके पद चिन्हों पर हम चल पाए, जितनी भी उनकी वाणियों को समझ करके हम अनुसरण कर पाए, यही हमारी उनके प्रति श्रद्धा श्रद्धांजलि और श्रद्धा प्यार है। साथ संगत, प्यार से कहना, सतसंगत जी, प्यार से प्रणाम। निरंकार जी वृद्धाश्रम दास की बहन खुशबू जी के चरणों में जो सदगुरु सत्य बात दे रही हैं, आप जी के बाद प्यारी बहन आन्या जी, तो बड़ी कृपा होगी। तू हर पल मेरे जरे जरे में समाया है, तू हर पल मेरे जरे जरे में समाया है, तू मेरे साथ हमेशा हो या ना हो, मेरे साथ हमेशा तेरा साया है, मेरे साथ हमेशा तेरा साया है। प्यार से बोलना, बाबा जी, आप साकार तो नहीं हैं, लेकिन हाँ, आप हर आकार में हैं। बाबा जी, आप साकार तो नहीं हैं, लेकिन हाँ, आप हर आकार में हैं। वो आफ्ताब जिससे रूहानी रोशनी पाई, वो जिंदगी जिससे प्राणों ने जिंदगी पाई, जिसकी रहमत से इबादत का मतलब जाना, जिसकी मोहब्बत से हर दिल ने बंदगी पाई, वो आज भी तालीम बनकर जिंदगी के हर लम्हे में मौजूद है। जी हाँ, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, आप यूं ही प्यार के मसीहा नहीं कहे गए, आप यूं ही प्यार के मसीहा नहीं कहे गए। प्यार आपके हर कर्म से, रोम रोम से बहता रहा और इसकी जगह और इसकी गवाही हर दिन और हर जिंदगी दे रही। आपका पावन प्रेम, आपकी रहमतों के किस्से बुलाए नहीं होते। हमने यूं तो कहने को कह दिया, कर्ज चुकाया नहीं जा सकता हरदेव तेरे एहसानों का। हमने यूं तो कहने को कह दिया, कर्ज चुकाया नहीं जा सकता हरदेव तेरे एहसानों का। तो क्या यह कहकर मैं हर कर्ज से मुक्त हो गई? क्या यह कहकर मैं हर कर्ज से मुक्त हो गई? क्या मुझे उस कर्ज को उतारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? क्या उस कर्ज को उतारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए?
ऐसा हरगिज नहीं। इसका मतलब तो ये है कि मेरी लाख कोशिशों के बावजूद मेरी सांसें, मेरी जिंदगी, मेरा रोम रोम तुम्हारे उद्देश्य, तुम्हारे मिशन पर समर्पित करने के बाद भी हे हरदेव, मैं तुम्हारे कर्ज को नहीं चुका पा रही, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ और करती ही रहूंगी। मैं भूल कर भी तुम्हारी शिक्षाओं के विपरीत कभी नहीं जाऊंगी। अगर सचमुच मेरी जिंदगी ने तुम्हारी रहमतों को महसूस किया है, मेरी हर सोच, मेरा हर कर्म तुम्हारे प्यार के मिशन के हिस्से ही उठेगा और सचमुच माता सुशिक्षा जी के बताए हुए रास्ते पर ही चलेगा। बाबा जी, आज भी किधर गए हो तुम? बाबा जी, आज भी किधर गए हो तुम? नजरों से रूह में उतर गए हो तुम, नजरों से रूह में उतर गए हो तुम। सत्संग जी, प्यार से बोलना। सत्संग जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, सुदासी अरदासी की बहन आन्या जी के चरणों में जो सब कुछ आशीर्वाद दे रही हैं, आप